तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की। जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि हम भाई इस यूनिवर्सिटी में जाएं और अपने करियर को बूस्ट करें या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बढ़े हमारे साथ, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेस हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सारी की सारी जानकारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की हम डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को देखना है आखिर तक ताकि सारी जानकारी आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो जाए और साथ ही साथ इसको दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो। और चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके करियर से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड हर एक जानकारी यही इसी चैनल पर आपको मिलने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं कि क्या होगा आपके लिए बेस्ट, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और हम रीच आउट करके बताएंगे कि क्या होगा आपकी प्रोफाइल के आधार पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के बारे में। नाम तो सुना ही होगा कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। जी हां, ऐसा एक टैगलाइन है गुजरात के टूरिज्म विभाग की। जी हां, यहां पे हाइलाइट्स की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात 2009 में एस्टैब्लिश हुई यूनिवर्सिटी है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। तभी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। इनकी लोकेशन की बात करें तो गांधीनगर गुजरात में ये एस्टैब्लिश्ड है या सिचुएटेड है। कैंपस एरिया दो कैंपसेस हैं इनके अर्बन लोकेशंस पे। और एफिलिएशंस की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूजीसी, नैक, एसीयू, सारे के सारे इनको एफिलिएशंस प्राप्त हो जाते हैं। वेबसाइट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां इनकी सारी जानकारी आपको मिलेगी, वो है www.cug यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात.ac.in, जहां पे जाके सारी फैसिलिटी या सारी की सारी जानकारी आप इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। और भैया रैंकिंग की बात कर लें तो एनआईआरएफ की रैंकिंग 2020 में इनको जो पोजीशन मिली वो 151वें नंबर की पोजीशन ऑल टोटल यूनिवर्सिटीज में मिली है। तो बहुत अच्छी ये रैंकिंग हो जाती है और यहां पर सीयूईटी के बेसिस पर ही एडमिशन मिलने वाले हैं। जैसा आपको पता है कि अब जो एडमिशन हो गए हैं जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे भारत की मैक्सिमम सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन इसी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे मिलने वाले हैं। तो इसके फॉर्म फिलअप होने वाले हैं, स्टार्ट हो चुके हैं और आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो तैयारी चली रही होगी। मैंने स्ट्रैटेजी की वीडियो भी बनाई थी और भी सारी चीजें बनाता रहता हूं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए हम बात करें आगे तो भाई साहब इस यूनिवर्सिटी में कनेक्टिविटी की क्या व्यवस्था है, क्योंकि हर एक बच्चा या व्यक्ति या कैंडिडेट या जो भी यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि भाई मेरे को कैसे क्या जाना पड़ेगा, कितना दूर पड़ेगा, क्या अवेलेबिलिटी है। तो कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू होता है बच्चों के लिए। तो यहाँ देखें आप रेलवे स्टेशन की सबसे पास में जो पड़ने वाला रेलवे स्टेशन है अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन आपका हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं, 28 किलोमीटर की दूरी पर है यूनिवर्सिटी कैंपस से। इसके अलावा अगर एयरपोर्ट की बात करें तो पटेल साहब के नाम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो भी लगभग उसी ड्यूरेशन मतलब 26-27 किलोमीटर की रेंज में यूनिवर्सिटी कैंपस से पड़ जाता है। बाकी ऑटो रिक्शा और बाकी की चीजें जो हैं इस यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाती हैं जाने के लिए। तो कनेक्टिविटी में ऐसा कोई बड़ा इशू है नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें इनके यहाँ क्या क्या स्कूल्स और सेंटर्स हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, कौन कौन से कोर्सेज ये कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि यही सेंटर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके कोर्सेज के लिए। तो भाई सेंटर फॉर कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज, इसके अलावा सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडीज, सेंटर फॉर हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, गुजराती लैंग्वेज एंड लिटरेचर, चाइनीज स्टडीज, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इसके अलावा लाइफ साइंसेस, नेरो साइंसेस, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज और सोशल साइंसेस। अभी और भी बाकी हैं, डोंट वरी। जी हाँ, यहाँ स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेस, स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल सेंटर फॉर स्टडीज इन रिसर्च एंड एजुकेशन, स्कूल एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अलावा इंटरनेशनल स्टडीज, भैया इंटरनेशनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट, ये जो है इसका ये अलग से स्कूल इन्होंने एस्टैब्लिश किया है 2012 में। ठीक है, यहाँ पे PIR यानी कि पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें या स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की बात करें तो ये 2012 में दोनों एस्टैब्लिश किए गए हैं। ये कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं इनसे रिलेटेड। कल सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स CIP और डॉक्टोरल प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाते हैं इस सेंटर में। ठीक है, डॉक्टरल मतलब PhD के प्रोग्राम की बात चल रही है। चलिए, इसके अलावा स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज और भाई साहब जर्मन स्टडीज की भी व्यवस्था है। जर्मनी की लैंग्वेज है जर्मन लैंग्वेज, उस पर भी आपका हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, सो अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम ये जर्मन लैंग्वेज से ये भी कंडक्ट यहाँ पे हो जाते हैं। कोर्सेज कौन कौन से
ये प्रोवाइड कराते हैं। तो CUET के बेसिस पे मैंने बताया है एडमिशन होगा, और उसी के बेसिस पे जब एडमिशन होगा तो उनमें जो अलग अलग डोमेन्स हैं उसके बेसिस पे आपको कोर्सेज मिलते हैं। जैसा आपको पता है कोर्सेज अगर हम देखें जर्मन स्टडीज जो इंपॉर्टेंट है, जो इनने स्टार्ट किया हुआ है, जिसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं बच्चे, BA यहाँ से ऑनर्स के रूप में जर्मन स्टडीज से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सेक्शन जो फर्स्ट A सेक्शन है, जो लैंग्वेज सेक्शन है, उसके 2 सब सेक्शंस हैं। तो फर्स्ट A वाले में आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। इसके अलावा थर्ड सेक्शन जो है, थर्ड डोमेन जो है, उसमें जनरल टेस्ट है और वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे डोमेन आपके इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको इस कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, फीस की बात कर ले भैया तो 5 से 6 हज़ार रुपए की फीस है एनुअल बेसिस पे। बहुत खराब नहीं है भाई, BA ऑनर्स करेंगे, 4 साल का प्रोग्राम होगा तो भाई 6 हज़ार रुपये, 6 को 24, 25 हज़ार रुपये में आपका ये कोर्स हो जाएगा यहाँ इस यूनिवर्सिटी से, जो कि यूनिक कोर्स है अपने आप में। ठीक है, और कक्षा 12वीं आपको या उसके समकक्ष परीक्षा पास करनी होगी, या एलिजिबिलिटी होती तभी तो ये आप कोर्स कर पाएंगे। इसके अलावा BA ऑनर्स चाइनीज से अगर आप करना चाहते हैं तो फिर सेम टू सेम वही चीज़ है कि भैया इंग्लिश होना चाहिए और जनरल टेस्ट आपका होना चाहिए, और 5-6 हज़ार का ये प्रोग्राम है, सेम टू सेम वही है। 5 साल का इंटीग्रेटेड या डुअल डिग्री प्रोग्राम है यहाँ पे सोशल मैनेजमेंट BA और MA का, BA MA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है सोशल मैनेजमेंट का। तो भाई साहब इसके लिए भी आपको फर्स्ट सेक्शन A में लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए और थर्ड जनरल टेस्ट होना चाहिए, 12th पास या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। फीस वही सेम 5 से 6 हज़ार रुपये की ऑन एन एवरेज एनुअल फीस है इस कोर्स की भी। तो ये भैया कितना 5 साल का है तो भाई 6-5 30 हज़ार रुपये में ये कोर्स हो जाएगा, और ये भी यूनिक कोर्स है अपने आप में। फैसिलिटीज़ क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ में प्रोवाइड की जाती है, तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि यार चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए क्राइटेरिया है। UGC तभी आपको एफिलिएशन देता है जब ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं, तो वो तमाम फैसिलिटीज जो बेसिक हैं, जो ज़रूरी हैं, वो हर एक यूनिवर्सिटी में पाई जाती हैं। जैसे आप देखें तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज़, सेंट्रल लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, वाईफाई ICT इनेबल्ड जो है क्लासरूम और वो सारी फैसिलिटीज़ होती है, हॉस्टल की फैसिलिटी होनी चाहिए, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अर्न वाइल यू लर्न, ये स्कीम आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में चलने लग गई है, ताकि जो मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के बच्चे हो जाते हैं जिनको समस्या आती है फीस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, तो उनके लिए ये स्कीम चलाई गई है, तो वो सपोर्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को। मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, ताकि भाई आपको स्कॉलरशिप भी मिलती रहे, और रिमीडियल इंग्लिश, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके अलावा गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज़, कैंटीन की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, सारी कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, फेलोशिप हो गई, वेलफेयर स्कीम्स हो गई, तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं हर एक यूनिवर्सिटीज़ में पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं और कराई जाती हैं। ठीक है भाई, चलिए इसके अलावा एलुमनाइज यहाँ से कौन कौन से निकल के आए हैं अच्छे, तो बहुत सारे रिसर्च एलुमनाइज यहाँ से निकले हैं। जैसे आप नाम देखें तो अनिरुद्ध मुखर्जी ये रिसर्चर रहे हैं, बैमुला चंद्र कलाधार ये भी रिसर्चर रहे हैं, मोहसिन भाई लोने ये भी रिसर्चर हैं, और धवल केदारिया ये भी रिसर्चर है। तो ये अच्छे अच्छे नाम आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी से निकले हुए चेहरे हैं। हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है ही, जैसा मैंने बताया है पहले ही। फीस की बात करें बहुत कम फीस है, 1500 रुपये सिक्योरिटी फीस होती, कॉज ऑन मनी जिसको बोलते हैं, कि वो जब आप छोड़ोगे तो वापस मिल जाएंगे। इसके अलावा 4000 रुपये प्रति सेमेस्टर की फीस है। यार कहाँ से करा, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, इतनी सस्ती फीस में आपका काम हो रहा है, 800 रुपये भी नहीं लग रहा है ना, 600-700 रुपये महीने के। हॉस्टल फैसिलिटी तो बा यार क्या व्यवस्थाएं हैं, तो सारी व्यवस्थाएं तो यहाँ पे हैं बहुत होलसोल। और ये आपकी फोटो गैलरी हो गई, जहाँ पे ये कैंपस आपको दिख पा रहा होगा कॉलेज का, आय हाय हाय क्या ग्रीन कैंपस है। ठीक है, चलो बढ़िया, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल गई। और भैया रिव्यूज़ क्या कहते हैं बच्चों के, अब सबसे इंपॉर्टेंट तो रिव्यूज़ होते हैं। भाई मैं कुछ भी कह लूँ और दुनिया कुछ भी कह ले, या कॉलेज की वेबसाइट कुछ भी कह ले, यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं बच्चे वही सच्चाई बता पाते हैं, है ना। तो भाई अफोर्डेबल फीस जो हमने देख चुका है, इसके अलावा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज जो इंपॉर्टेंट होता है, गुड कोर्सेज, क्योंकि यूनिक कोर्सेज आप कंडक्ट करवा रहे हैं तो वो व्यवस्था है। हॉस्टल फैसिलिटीज तो अच्छी है ही, क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत कम है। और साथ ही साथ प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स 50-60% के हैं बच्चे, मैक्सिमम बच्चे 50-60% प्लेस्ड हो जाते हैं। बाकी तो हाँ, हायर
स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं ना, कुछ तो जाते ही नहीं है। सो बहुत अच्छा इनका प्लेसमेंट ट्रेंड नहीं है अगर हम पैकेजेस की बात कर लें और बाकी चीज़ों की। लेकिन हाँ, अगर आप गुजरात में रह के आप कोई कोर्सेज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिसको आप बकेट में डाल सकते हैं। बाकी अगर आप ये फैसिलिटीज़ के अलावा आप चाहते हैं कि सर मैं ये भी फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक दूसरी कैटेगरी फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को गुजरात से ही कोर्स करना है या भारत में कहीं से भी कोर्स करना है, ये पर्टिकुलर कोर्स करना है और मेरी ये प्रोफाइल है, इसके आधार पर बता दीजिए कि क्या मेरे लिए बेस्ट होगा, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिलअप करिए और हम रीच आउट करके बताएंगे क्या होगा आपके लिए बेस्ट आपकी प्रोफाइल के आधार पर। तो दोस्तों में शेयर करना इसको नहीं भूलना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी की सारी कोर्सेज, कॉलेजेस और करियर से रिलेटेड जानकारी यही इसी चैनल पर सबसे पहले आपको मिल पाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.